शास्त्रों में लिखा है, हमारी पर्वतवाणी हमारी वेदों के प्रतीत है। अब ये तो हिमालय है, कहते हैं इसमें जीवन बसता है। तभी तो इनके दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए केदारनाथ। आपका कहीं होना पहले से ही तय होता है। हम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही कर सकते हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा तो भगवान शिव ही तैयार करते हैं। इस वाक्य को कहने का मीनिंग बताता हूँ आपको। हमारी केदारनाथ यात्रा 8 से 9 साल में कंप्लीट हुई। कभी 2013 की आपदा, फिर कोविड, और फिर न जाने कितनी प्रॉब्लमों को फेस करके हम यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। केदारनाथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु तीर्थ करने पहुंचते हैं, जिसे मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अप्रैल से नवंबर माह के मध्य दर्शन के लिए खुलते हैं। मंदिर 3 पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित स्थान पर बनाया गया है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी है, दूसरी ओर 21,600 फीट ऊंची खर्च कुंड है, और तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन तीनों पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वदरी, जिसमें से केदार घाटी में सिर्फ और सिर्फ आज मंदाकिनी नदी का ही अस्तित्व देखने को मिलता है। बाकी 4 नदियां धीरे धीरे लुप्त हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र जन्मेजय द्वारा करवाया गया, जिसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के ऊपर गोत्र हत्या और गुरु हत्या का अभिशाप था, जिस कारण पांडव महर्षि वेदव्यास के पास इस पाप से मुक्त होने का उपाय जानने के लिए जाते हैं। और वेदव्यास कहते हैं, आप लोग भगवान शिव के शरण में जाकर ही गोत्र हत्या और गुरु हत्या के अभिशाप से मुक्त हो पाओगे। महर्षि वेदव्यास की सलाह पर पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उन्हें वहां नहीं मिले, क्योंकि भगवान शिव को आभास था कि पांडव उन्हें खोजने निकले हैं, जिस कारण भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार हिमालय जा बसे। दूसरी ओर पांडव लगन के पक्के थे, उनका पीछा करते करते केदार हिमालय पहुंच गए। तब तक भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, और अन्य पशुओं के बीच में जा मिले। उसमें गाय, भैंस इत्यादि सारे पशु थे, लेकिन पांडवों को संदेह था कि शिवजी पशुओं के बीच जा मिले, जिस कारण भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पैरों को पर्वतों पर फैला दिए। लेकिन शिवजी भीम के पैरों के नीचे से नहीं जाना चाहते थे, जिस कारण भीम उन्हें पहचान गए और भागते हुए बैल के ऊपर झपटे। लेकिन बैल रूपी शिव भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब तक भीम ने बैल रूपी शिव का पीठ का भाग पकड़ लिया, जिस कारण भगवान शिव पांडवों की शक्ति, भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने पांडवों को साक्षात दर्शन देकर गोत्र हत्या और गुरु हत्या के पाप से मुक्त कर दिया, जिस कारण केदारनाथ में भगवान शिव की बैल रूपी पीठ के हिस्से की पूजा की जाती है। इसी के साथ एक और प्रचलित मान्यता के अनुसार केदारनाथ मंदिर को 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया, और मात्र 32 वर्ष की आयु में इसी केदार भूमि पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि कत्यूरी शैली में बनाया गया है। कम से कम मंदिर 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। लेकिन जब मैं केदारनाथ पहुंचा तो मंदिर और मंदिर के आसपास के क्षेत्र को देखकर यही सोचता रहा, जहां ठंड के दिनों में बर्फ हो, बरसात में तेज गति से बहता पानी हो, जहां आज भी गाड़ी से उस जगह तक नहीं जाया जा सकता है,
और बिना जेसीबी के उस क्षेत्र में कार्य करना संभव नहीं। लेकिन उस दौर में एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण बिना किसी टेक्नोलॉजी के हो गया, जिसमें मंदिर 85 फीट ऊंचा हो, 80 फीट चौड़ा हो, 12 फीट मोटी दीवारें हो और मंदिर को धरातलीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना दिया गया हो। तो क्या इस काम को करने वाला कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता है? और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर निर्माण कार्य अद्भुत मानवों द्वारा ही किया गया होगा। इतना कुछ जानने के बाद मुझे लगा केदारनाथ जाना चाहिए। कोई कैसे इस पवित्र भूमि को इग्नोर कर सकता है। लेकिन फिर जब मैं 2013 की आपदा को याद करता हूँ, जिसने केदार घाटी को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी मिली, 3000 से ज्यादा लोग आज भी मिसिंग हैं, लेकिन मंदिर इतनी भयानक आपदा के कहर को झेलकर थोड़ा भी डगमगाया नहीं। मंदिर के अंदर वाले तीर्थयात्री बच गए। इस सब को देख के हमारे मन में भगवान शिव के प्रति और आस्था बढ़ गई। धीरे धीरे केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण कार्य चलता रहा। 2014 से 18-19 तक तीर्थयात्री भी बड़ी कठिनाइयों के साथ यात्रा कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि सब ठीक होने के बाद केदारनाथ जाएंगे, लेकिन 2020 में पूरे भारत में कोरोना वायरस नाम का एक वायरस आ गया, जिसकी चपेट में हम भी आ गए। कुछ नहीं हुआ थाली और गिलास बजा के। 14 दिन का क्वारंटाइन, 14 दिन का क्वारंटाइन और पूर्ण रूप से दवाइयों पर निर्भर होकर ही सही हुआ। अब शरीर में 2 पैसे की जान नहीं थी, लेकिन हौसला केदारनाथ जाने का पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अब हौसले में उड़ान भर गई और रवाना हो गए केदारनाथ के लिए। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ, क्यों ना पहले भारत के अंतिम सीमावर्ती गांव नीति वैली का ट्रैक कंप्लीट किया जाए और उसके बाद केदारनाथ जाते हुए घर को वापस जाओ। और हम पहुंच गए नीति वैली। नीति घाटी में रात के 12 बजे एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे देख के मुझे लगा केदारनाथ जाना अब सिर्फ एक सपना हो। ठीक से बताता हूँ, रात के 12 बजे के पास मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ ही पल में मानो तो जैसे प्राण निकल जाएंगे। ये सारा इफेक्ट कोरोना का था, क्योंकि मैं 14,000 फीट की ऊंचाई पे था, जिसकी वजह से ये हुआ होगा शायद। आप लोगों के साथ भी कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट भी रहे होंगे काफ़ी टाइम तक, और हम दिल हार के अपने सपने को अधूरा छोड़कर आ गए वापस देहरादून। दो साल इसी भ्रम में था कि केदारनाथ जाना हुआ तो मर ही जाऊंगा बगैर ऑक्सीजन के, क्योंकि केदारनाथ समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कहते हैं जिन लोगों के लिए ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है उन्हें उस क्षेत्र में कम ही जाना चाहिए या फिर डॉक्टरी सलाह लेकर ही जाना चाहिए। इसलिए मेरा ये सपना ही रह गया। 2 साल तक मैं सोचता रहा और इसी भ्रम के साथ मुझे कभी कभी घर में भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगी। फिर सब कुछ छोड़ के मन करता है कि चल ही लेता हूँ केदारनाथ, जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव के प्रति मेरी ऐसी आस्था बन गई थी कि अगर मोक्ष भी मिल जाए तो हम तैयार हैं, और जीना किस्मत है तो जी भी लेंगे। इस सब के साथ मैं अकेले ही केदारनाथ यात्रा शुरू करता हूँ देहरादून से केदारनाथ 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून से निकलते हम सुबह के 6 बजे और 7 बजे के पास पहुंच जाते हैं ऋषिकेश, जिसे हम देवतुल्य भूमि भी मानते हैं। यहाँ से आगे अगला स्टेशन देवप्रयाग का होगा, लेकिन उससे पहले बारिश होने के कारण लैंडस्लाइडिंग हो गया, जिससे हमें 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ा। अब मन में शंका उत्पन्न हो रही थी
कि क्या इस टाइम बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। धीरे धीरे मैं और मेरी कार आगे बढ़ती गई और चारों ओर सुंदर वैली, पहाड़ों के ऊपर बारिश, मानो तो इंद्रदेव हमसे प्रसन्न हो। 12 बजे के पास पहुंच गए हम देवप्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में से आखिरी प्रयाग है। यहाँ पे भागीरथी नदी के साथ अलकनंदा नदी का संगम है, जो कि आगे चल के गंगा का रूप ले लेती है। उस टाइम रुकने के फाइनली पहुंच गए हम श्रीनगर। श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है धारी देवी का मंदिर। यहाँ पे माँ काली की पूजा होती है और कहते हैं कि धारी देवी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है। यहाँ पे माता का रूप दिन में 3 बार बदलता है, सुबह के समय कन्या रूप में, दिन के समय युवक। अगला स्टेशन रुद्रप्रयाग का है और रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले मुझे चाचा के बेटे मिंटू का फोन आता है और कहता है, भैया मैंने सुना आप केदारनाथ जा रहे हो, हम भी आएंगे। जैसे ही मिंटू फोन रखता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और फील हो रहा था कि भगवान शिव ने वाकई में हम लोगों को बुलाया है और उन्हीं के बुलावे पे हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। मुझे ये था कि देहरादून से निकला मैं अकेले था और केदारनाथ जाना भी अकेले होगा, लेकिन जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले मिंटू का फ़ोन आया तो फिर काफ़ी सही सा लगा मुझे और रुद्रप्रयाग ना रुक के मैं चमोली अपने गांव जाता हूँ। अब हम दोनों भाई तैयार हो रहे थे कि मामा का बेटा सौरभ भी गांव पहुंच जाता है। ये खबर शायद से मिंटू ने दी होगी। अब जाने वाले 2 से भले 3 हो गए, मैं, मिंटू और सौरभ, और निकल गए हम गांव से। लेकिन कल देहरादून से चमोली आने तक गाड़ी इतनी गंदी हो गई कि सबसे पहले गाड़ी धुलाई की सोचता हूँ ताकि सफ़र और अच्छे से बन जाए। और कहते हैं ना, सबसे पहले आसन सही और साफ होना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई काम शुरू करना चाहिए। कार की धुलाई होते हुए मेरे मन में 2 ख्याल आते हैं। पहला कुछ ऐसा है, चमोली होते हुए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से गौरीकुंड और केदारनाथ पहुंच जाएंगे। इसी के साथ एक दूसरा प्लान था जो थोड़ा सा एडवेंचर वाला था। डर तो ज़्यादा था लेकिन उसी को कंप्लीट करने का मन हो रहा था। तो कुछ ऐसा ट्रैक था हमारा। चमोली होते हुए हम गोपेश्वर जाएंगे, गोपेश्वर से चोपता होते हुए गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से हम लेंगे जो अगला स्टेशन हमारा होगा वो गौरीकुंड का होगा। गौरीकुंड के बाद हम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो हमने फाइनली डिसाइड करा चोपता होते हुए ही केदारनाथ जाएंगे। चोपता जाने के पीछे एक कारण था। चोपता से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है तुंगनाथ की, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। यहाँ से जाते हुए ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं। पूरा रास्ता जंगलों के बीच से होते हुए ऐसे जा रहा था और फील हो रहा था जैसे हम स्वर्ग के मार्ग पे हो। और रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले हम काफ़ी जगह रुके। चाय 20 का। रुद्रप्रयाग पहुंच के लग रहा था जैसे कुछ ही पल में हम केदारनाथ पहुंच जाएंगे, लेकिन अगला स्टेशन गुप्तकाशी का होता है, उसके बाद फाटा, फाटा से सारसी। गुप्तकाशी से फाटा 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और फाटा से सारसी 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इन दूरियों को बताने के पीछे एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे शेयर करते हैं आपसे। केदारनाथ के लिए 3 जगहों से हेली सेवा उपलब्ध है, जिसमें पहला स्टेशन गुप्तकाशी है, उसके बाद फाटा और फाटा से सारसी। गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए जाओगे आप तो 7,740 रुपये के टिकट मिलेंगे और फाटा से केदारनाथ जाओगे तो 5,500 रुपये की टिकट है और सारसी से केदारनाथ जाओगे तो 5,498 रुपये के टिकट है। इन टिकट्स को आप heliyatra.irctc.co.in पर बुक करा सकते हो। सोनप्रयाग 32 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर वहाँ से केदारनाथ। और निकल गए हम आज के आखिरी पड़ाव सीतापुर में। आज हम सीतापुर में रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत ही सही रेट में मिल जाते हैं। जो रूम हमें मिला हुआ है वो 1,200 रुपये का है